मार्कस लोक। कहा जाता है जब पृथ्वी का विज्ञान अपने चरम पर पहुंचा तो मानव अपने भीतर की ऊर्जा को विज्ञान से जोड़ दिया, जो उसके अस्तित्व की पहचान है। यह लोक पृथ्वी की तरह ही दिखता है। हरे मैदान, चमकीले सागर, पर हवा में चमकती ऊर्जा लहरें। यहां के लोग ध्यान और विज्ञान दोनों के मिश्रण से अपनी शक्ति बढ़ाते हैं। हर नागरिक का स्थान तय होता है उसके रैंक से। 10 रैंक है। पहला सबसे साधारण, 10वां शक्ति देव रैंक, वह स्तर जहां इंसान देवता बन जाता है। पी, सूर्यनगर, ऊर्जा का शहर। सूर्यनगर मार्कस लोक का हृदय। यहां ऊर्जा टावर आसमान को छूते हैं। सड़कों पर चलते लोग जिनके चारों ओर हल्की ऊर्जा रेखाएं लिपटी रहती हैं। यह वह जगह है जहां हर वर्ष शक्ति परीक्षण दिवस मनाया जाता है, जिस दिन युवा नागरिकों के भीतर की ऊर्जा कोर मापी जाती है और उन्हें उनका रैंक प्रदान किया जाता है। आज वही दिन था और सूर्यनगर के केंद्र में बना था दीप्ति मंडप, एक विशाल मंच जिसके चारों ओर हजारों दर्शक थे। मंडप के ऊपर उभरा सुनहरा प्रतीक 10 अग्नि शिखाएं, जो शक्ति परिषद का चिन्ह था। भीड़ में सन्नाटा छा गया जब 10 वृद्ध साधक मंच पर पहुंचे। उनके वस्त्रों से ऊर्जा की लहरें निकल रही थी। प्रत्येक बुजुर्ग का कोर अलग रंग में चमक रहा था, नीला, लाल, हरा, चांदी, स्वर्ण। सबसे आगे बैठे थे आचार्य व्योम, सफेद दाढ़ी, शांत नेत्र, पर भीतर गहराई से भरी शक्ति। लोग कहते थे उन्होंने 100 से अधिक शक्ति जागरण देखे हैं और उनका कोर सेव रैंक के 6ठे स्तर तक पहुंचा है। व्योम ने मंच पर बोलना शुरू किया। आज का दिन मार्कस लोक का उत्सव है। आज हम नए योद्धाओं को जन्म लेते देखेंगे। याद रखो, शक्ति कोई ताज नहीं, यह जिम्मेदारी है जो आत्मा के बोझ के साथ आती है। और आज हम नए योद्धाओं को जन्म लेते देखेंगे। याद रखो, शक्ति कोई ताज नहीं, यहां पर आत्मा के बोझ के साथ आती है। प्रसन्नी, अपने आंखों में चमक, गर्व और थोड़ा डर। पे, उनमें से कुछ खास थे। पे, वो अतसिफ योद्ध जिन पर हवा सी चमक थी। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था। वो वायु रैंक के 3रे स्तर पर थी। वो आज अपनी कोर को और मजबूत दिखाना चाहती थी। रिवन सोलंकी, चौड़े कंधे, सख्त चेहरा और कोर में हरे प्रकाश की झिलमिल। लोग कहते थे कि रिवन का लक्ष्य है सूर्य रैंक तक पहुंचना। वो ध्रुव को हमेशा कमजोर समझता था। पे, कियान मेहरा, शरारती मुस्कान वाला लड़का। वो ऊर्जा तकनीक में माहिर था, हमेशा मजाक करता, पर अंदर से शक्ति के प्रति पागल था। लिया सेन, परिषद के तकनीकी दल की सदस्य। उसकी आंखें कंप्यूटर स्क्रीन जैसी ठंडी थी, पर भीतर पे ही जिज्ञासा का ज्वालामुखी था। और उनमें भीड़ से थोड़ा पीछे चुपचाप खड़ा था ध्रुव रायजादा। ध्रुव रायजादा के तकनीकी दल की सदस्य। उसकी आंखें कंप्यूटर स्क्रीन जैसी ठंडी थी, बस एक थकी हुई शांति की बथा। वह सूर्यपुत्र कबीले से था। वह कबीला जिसने सूर्य ऊर्जा को साधने की कला विकसित की थी, पर उसके भीतर की कोर अब तक निष्क्रिय थी। लोग उसे खाली पात्र कहते थे। उसका पिता देव रायजादा अग्निरथ रैंक के 8वें स्तर के योद्धा मंडप के किनारे खड़े थे। उनका चेहरा सख्त और आंखें ठंडी थी। ध्रुव ने पिता की ओर देखा, लेकिन उन्होंने नजर नहीं मिलाई। ध्रुव ने पिता की ओर देखा। वे शक्ति परीक्षण की शुरुआत। भीड़ के बीच से घोषणा हुई, जैसे सभी प्रतिभागी मंच पर आए। एक एक कर अपने कोर स्कैन के लिए तैयार रहे। पहला नाम गूंजा, आरना व्यास। आरना आत्मविश्वास से आगे बढ़ी। स्कैनर पैड पर अपना हाथ रखा। उसकी कोर से नीली लहर निकली, हवा में घूमी और एक गोले का रूप ले लिया। परिणाम, वायु रैंक स्तर 3। भीड़ में तालियां गूंज उठी। परिषद के सदस्य मुस्कुराए। अच्छी स्थिरता है, व्योम बोले, पर ध्यान रखना, हवा अगर दिशा खो दे तो तूफान बन जाती है। आरना मुस्कुराई। उसे यह तारीफ बहुत बड़ी लगी। वह पीछे लौटी और ध्रुव की ओर देखी।
अब तेरी बारी ध्रुव, डर मत, उसने धीमे से कहा। ध्रुव का क्षण, घोषणा गूंजी। ध्रुव रायजादा। भीड़ में हलचल हुई। किसी ने फुसफुसाया, वही लड़का जिसके भीतर कोई कोर नहीं। किसी ने कहा, देव रायजादा का बेटा, पर शक्ति विहीन। ध्रुव धीरे धीरे आगे बढ़ा। स्कैनर पैड उसके सामने था। उसने गहरी सांस ली और हथेली रख दी। कुछ सेकंड सन्नाटा, फिर मशीन ने लाल बीप दी। त्रुटि, कोई ऊर्जा दर्ज नहीं। भीड़ से हंसी उठी। कुछ परिषद सदस्य असहज हुए। लिया सेन ने डेटा पैनल देखा। कोई संकेत नहीं सर, शायद सेंसर खराब है। व्योम ने आंखें बंद की। नहीं, सेंसर सही है, बस कोर मौन है। रिवन हंस पड़ा। देखो, बिना कोर का योद्धा। वाह। कियान ने ध्रुव की ओर देखा, थोड़ा दुखी होकर फुसफुसाया, भाई छोड़ना, यह दिन नहीं तेरे लिए, तेरे लिए। ध्रुव कुछ नहीं बोला। उसने बस अपनी हथेली उठाई, नीचे देखा। कुछ नहीं, कोई रोशनी नहीं। वहां पर तनाव, बाद में कोई तनाव नहीं। आरना परिषद के पीछे खड़ी थी। उसके पिता व्यास परिवार के प्रमुख और देव रायजादा बात कर रहे थे। उनके बीच तनाव की लहर थी। रिश्ता हमारा सम्मान था, शक्ति नहीं। उसके पिता व्यास परिवार के प्रमुख और देव रायजादा बात कर रहे थे। उनके बीच तनाव की लहर थी। देव ने कहा, मेरी बेटी किसी बोझ के साथ नहीं जी सकती। वहां आरना चुप थी, पर उसके चेहरे पर असमंजस था। वहां आगे बढ़ी, वहां आगे बढ़ी, आगे, पहले आगे बढ़ी, ऐसे ध्रुव पर आगे बढ़ी जैसे उन्हीं नहीं। एक पाए अंदर में, अब के साथ मेरे अंदर में पखींद पस्ता। वह अपनी अंगूठी उतारकर उसके हाथ में रख दी। भीड़ में कुछ ने ताली बजाई, कुछ ने फुसफुसाया। बस अंगूठी देखता रहा, फिर धीरे से बोला, पड़ी पड़ी सी बैटी पर। फन्मा, क्या कहते हैं? वह अपनी अंगूठी उतारकर उसके हाथ में रख दी। मेरे अंदर में पखींद पस्ता। अंगूठी देखता रहा। पी। रात के वक्त सूर्यनगर की चमक कम हो गई थी। ऊर्जा टावर दूर चमक रहे थे, पर ध्रुव एक अंधेरे गलियारे में चल रहा था, जहां पुरानी तकनीक और टूटी हुई दीवारें थी। वह एक पुराने सेक्टर तक पहुंचा, जहां अब कोई नहीं आता। यहां कभी आत्म समिति की प्रयोगशालाएं थी, अब सब खंडर बन चुकी थी। पी। वह दीवार के पास बैठ गया। उसकी आंखें नम थी। पी। सब कुछ खत्म हो गया। नईम। हवा में नीली चमक सी उठी। धरती पर कुछ झिलमिलाया। वह झुका। एक पुरानी अंगूठी, काले धातु की, जिस पर हल्के प्रतीक उकेरे थे। ध्रुव ने उसे उठाया। जैसे ही उंगलियां छुईं, नीली ऊर्जा फट पड़ी। एक पुरानी अंगूठी, जिस पर हल्के प्रतीक उकेरे थे। वह झुका। एक पुरानी अंगूठी। नीली लपटें उठीं और उनके बीच एक वृद्ध आकृति बनी। चेहरे पर दाढ़ी, आंखों में प्रकाश की झील। सोच पाते हैं, कितनी सदियां बीत गई, आखिर कोई मुझे जगाने आया है? ध्रुव पीछे हटा। कौन? आप कौन है? मैं हूं गुरु अरण्य, शक्तिदेव रैंक का अंतिम साधक, और अब तेरा मार्गदर्शक। मगर मेरे भीतर कुछ नहीं है। अरण्य मुस्कराए। शून्य ही सृष्टि की पहली अवस्था होती है। बाकी सब तो भरे हुए पात्र हैं, पर तू या भी तू खाली है, और खाली पात्र में ही सृष्टि उतरती है। अपसाद। ध्रुव की आंखों में आंसू थे। तो क्या मैं भी कुछ बन सकता हूं? बस जागने की कीमत चुकानी पड़ती है। अंगूठी चमकी और उसमें से एक प्रतीक उभरा। पहला द्वार, भय का। चल मेरे शिष्य, तेरा मार्ग शुरू हुआ है। 10 बार। ध्रुव ने गहरी सांस ली। अब मुझे क्या करना होगा? ध्यान। अपनी ऊर्जा स्थिर कर। जो तेरे भीतर जागी है, उसे नियंत्रित ना किया गया, वह तुझे निगल जाएगी। स्टैंड, फिर अन।
एक पास इस बात में, फिर फाइनल सीन में। ध्रुव ने गहरी सांस ली, बूथा ला, पास से पास बंद कर। कमरे में हवा भारी हो गई और हर वस्तु हल्की कांपने लगी। धीरे धीरे ध्रुव के चारों ओर सुनहरी लकीरें उभरने लगी। अंगूठी से हल्का प्रकाश निकला और कमरे की दीवारों पर कोई पुराना चिन्ह बन गया। 3 गोल चक्र जो धीरे धीरे घूम रहे थे। यह तेरी कोर की पहली प्रतिक्रिया है, अरण्य बोले। अब महसूस कर कि ऊर्जा तेरे शरीर में नहीं, तेरे आत्मा में बह रही है। ध्रुव ने गहरी सांस ली। उसका शरीर हल्का महसूस हुआ। कुछ पल के लिए सब शांत था। फिर अचानक उसकी हथेली से प्रकाश का विस्फोट हुआ। कमरा कांप उठा। संयम, अरण्य की आवाज आई। ध्रुव ने आंखें खोली, सांसें तेज। 3। ये क्या था? तेरी शक्ति की पहली धड़कन। अभी तू बच्चा है, पर अगर इसे दिशा दी गई तो यही ऊर्जा देवों की श्रेणी में ले जाएगी। उधर परिषद में एक विशेष बैठक हो रही थी। आचार्य व्योम, लिया सेन, रिवन सोलंकी और कुछ अन्य सदस्य उपस्थित थे। एक विशाल स्क्रीन पर रात और नीली रेखाएं झिलमिला रही थी। पी व्योम ने धीरे से कहा, यह वही चिन्ह है जो गुरु अरण्य की कथा में वर्णित था। गुरु अरण्य? वो तो लोक कथाओं में था, सर। शायद इसी ने पुरानी मशीन चालू कर दी होगी। लिया ने तर्क दिया, पर इसका पैटर्न प्राकृतिक नहीं है। यह जीवित ऊर्जा है। रिवन मुस्कुराया, तो शायद कोई नया वीर जन्मा है। देखते हैं कौन है वो। आरना, जो परिषद की शिष्य के रूप में बैठी थी, अब तक चुप थी, पर उसकी आंखें कुछ खोज रही थी। वह धीरे से बोली, क्या यह ऊर्जा सूर्यनगर के पुराने सेक्टर से आई थी? लिया ने सिर हिलाया, हां, वहीं से। आरना के होठों पर हल्की कंपन हुई। वह खुद को रोक न सकी। वही तो ध्रुव रहता है। व्योम ने उसकी ओर देखा। ध्रुव रायजादा? वह असमंजस में सिर झुका गई। शायद हां, व्योम ने कहा। अगर यह सच है तो परिषद को ध्यान देना होगा। कभी कभी सबसे कमजोर को ही नियति चुनती है। उस रात सूर्यनगर के पश्चिमी छोर पर काले वस्त्रों में कोई व्यक्ति धीरे धीरे चलता दिखा। उसकी आंखें हल्की लाल चमक रहीं। उसके पीछे 2 और साए थे। एक लंबा पतला आदमी और एक महिला जिसकी आंखें धुएं सी लग रही थी। उसके पीछे 2 और साए थे। भवी मिल चुकी है। छाया संघ के लिए यह खबर शुभ है। कौन है वह? महिला ने पूछा। उसने उत्तर दिया, एक नाम जो अब तक किसी को कुछ नहीं बताता, पर जल्द ही वही नाम परिषद की नींव हिला देगा। वे तीनों अंधेरे में गुम हो गए। उसी वक्त ध्रुव ध्यान में बैठा था। अरण्य की आत्मा उसके चारों ओर धीमी धीमी घूम रही थी। तेरे अंदर जो रोशनी जागी है, अब उसे तू नियंत्रित करना सीख, क्योंकि हर द्वार खुलने से पहले दुनिया तुझे परखेगी। ध्रुव में आंखें खोली। वह अब पहले जैसा नहीं लग रहा था। कमजोरी की जगह शांत दृढ़ता थी। अरण्य ने मुस्कुराकर कहा, अब से तेरा हर दिन एक युद्ध होगा, पर हर युद्ध तुझे अगला द्वार देगा। बाहर कहीं दूर सूर्यनगर के ऊर्जा टावरों की रोशनी झिलमिलाई। शहर को पता नहीं था कि एक साधारण लड़के की अंगूठी में अब एक ऐसी आग जल चुकी है जो आने वाले समय में पूरे लोक की नियति बदल देगी।